नो रोड नो टोल आंदोलन में आपने क्या कहना? एक मिनट रुक जाइए हेमंत जी, एक मिनट रुक जाइए। थोड़ा सा इसको नीचे करें। इतनी लंबी बातचीत हुई, शासन के अधिकारी भी आए, क्या कुछ निर्णय हुआ? क्या प्रमुख समस्या अभी आ रही है? नहीं, कोई निर्णय हुआ नहीं है अभी तक। प्रशासन जो है यहाँ आकर के उत्तर दिया है कि हम सक्षम नहीं है इसमें कार्रवाई करने के लिए। जब आप सक्षम नहीं है तो पहले तो सक्षम व्यक्ति को या सक्षम अधिकारी को यहाँ भेजना चाहिए। दूसरी मांग स्पष्ट ये है कि रोड का निर्माण जब तक शुरू नहीं हो जाता, जब तक उसका टेंडर होकर के प्रक्रिया यहाँ पे कार्य चालू नहीं हो जाता, तब तक ये टोल तो समाप्त किया जाना चाहिए। क्योंकि एक तरफ ये हाईवे मौत की हाईवे बन करके लोगों की जान ले रही है और दूसरा जिनके परिजनों की मौत हो रही है उन्हीं से टोल की भी वसूली अवैध रूप से करवाई जा रही है। टोल को एक्सटेंशन क्यों दिया गया? क्या मध्य प्रदेश की सरकार या केंद्र की डबल इंजन की भाजपा की सरकार इन मृतकों के साथ संवेदनशील है या टोल के मालिकों के साथ संवेदनशील है? ये तय करना पड़ेगा। सीधी सी मांग ये है कि जो टोल है उसको एक्सटेंशन दिया गया वो गलत दिया गया है। टोल की पर्याप्त वसूली जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उससे 3-4 गुना वसूली हो चुकी है और टोल को तुरंत समाप्त किया जाए। और यदि टोल को तुरंत समाप्त कर दिया जाता है तो हम लोग इस आंदोलन को संत समाज के आग्रह से हम इसको समाप्त कर सकते हैं और अतिशीघ्र रोड का निर्माण या चौड़ीकरण या 6 लेन का निर्माण शुरू किया जाना चाहिए। यही हमारी शांतिपूर्ण ढंग से मांग है। पूर्व में भी संतों द्वारा 2 बार आंदोलन किया गया, उसका राजनीतिकरण हुआ, उसको किस प्रकार देख रहे हैं? 2 बार संतों ने मांग करी, कभी खंडा रोड पे भी हुआ प्रदर्शन, इसके पहले भी संतों ने अन्न त्याग किया और तब भी अधिकारियों ने यही लीपापोती करके झूठे आश्वासन दे दिए। संत तो भले होते हैं, भोले भाले संत हैं हमारे ईश्वर तुल्य, उनको गलत आश्वासन गलत कागज दिखा करके भ्रमित कर दिया और कह दिया कि हम 2-3 महीने में निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। आज 3 महीने के 6 महीने भी बीत गए, निर्माण के नाम पर एक भी गिट्टी एक भी डंपर के कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो भोले भाले संतों को भी गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पर स्थानीय सांसद के द्वारा कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला के द्वारा लगातार पिछली 2 बार जो आंदोलन हुआ उसको हाईजैक कर लिया गया, यह कहा है कि राजनीतिकरण के तहत आश्वासन देकर समाप्त कर लिया गया है। इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, आज इस आंदोलन में सभी पार्टी के लोग आए, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि यहाँ से नदारद रहे। तो मुझे ऐसा लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इस टोल मालिक के साथ साठगांठ है, शायद उनसे कोई लेन देन के संबंध है जो वो इस मालिक के साथ खड़े हुए हैं। जबकि जो लोग यहाँ पे कई हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हुई है उनके साथ संवेदनाएं नहीं व्यक्त कर रहे। भिंड जिले के सारे संत हैं, उन लोगों के साथ नहीं आकर के खड़े होकर के वो खड़े हुए टोल के मालिक के साथ। तो उनको ये उजागर करना चाहिए इस टोल के मालिक से क्या लेन देन उनकी है, या वो संतों के साथ खड़े हैं, मृतकों के साथ संवेदनशील है या टोल मालिकों के साथ, उनको स्पष्ट करना। विधानसभा स्पीकर भी इस समय यहाँ पर आए हुए थे, आपने भी 2 बार विधानसभा में यह क्वेश्चन उठाया है, वो 5 मिनट के लिए आए और वापस चले गए, कुछ भी उन्होंने मीडिया का भी सामना नहीं किया है और चले गए। आप क्या सोचते हो इस पूरे दृश्य? मेरा सोचना यही है, विधानसभा के अध्यक्ष का पद बड़ा गरिमामय पद होता है और सर्वोच्च पद है सदन के अंदर, वो सबसे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त करते हैं और निश्चित ही वो किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं होते। जब वो आसंदी को ग्रहण कर लेते हैं तो वो कांग्रेस भाजपा पक्ष विपक्ष सबको एक समान देखते हैं। तो उनका काम होना चाहिए समन्वय बनवाना, सरकार के ऊपर ये दबाव देना, राज्य और केंद्र सरकार के ऊपर इस कार्य को प्रारंभ किया जाए। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में स्वयं इस प्रकार के निर्णय नहीं होते, वो सत्ता के प्रतिनिधि नहीं बचे। जब उन्होंने आसंदी ग्रहण कर ली तो वो सत्ता विपक्ष दोनों को एक समान एक भाव से देखते हैं। लेकिन निश्चित ही वो बड़े शक्तिशाली बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं। यदि वो चाहेंगे और जरा सी भी वो इच्छा जाहिर करेंगे और थोड़े से भी प्रयास करेंगे तो इस रोड का कार्य मुझे नहीं लगता 15 दिन से 1 माह के अंदर वो प्रारंभ नहीं करवा सकते। इतनी उनका मापदंड, उनका राजनीतिक हैसियत है। लेकिन केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी नितिन गडकरी से भी संतों को मुलाकात करवा चुके हैं, उन्होंने 6 महीने का समय दिया था, वो भी इस रोड का डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं करवा पाए। 2 दिन पहले भी संध्या राय के द्वारा नितिन गडकरी के साथ फोटो डाला गया। ये फोटो की राजनीति तो बंद होनी चाहिए। ये जो बीजेपी के लोग जाके फोटो खिंचा के फेसबुक पे डाल देते हैं, मूर्ख बना रहे हैं, इसको बंद किया जाना चाहिए पहले तो। सिंधिया जी का जो प्रयास था वो विफल हो रहा है, क्या सिंधिया जी भी इसको काम शुरू नहीं करवा पा रहा है क्या? भाई मैं तो समझता हूँ सारे भाजपा के नेताओं को, एक व्यक्ति नहीं है इसमें, पूरी भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार विफल है। शायद राज्य की सरकार के, मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ, इस टोल के मालिक के साथ कोई बहुत बड़ी साठगांठ होगी। वो चाहते हैं ये प्रोजेक्ट डिले होते रहे, यहाँ लोगों की मृत्यु होते रहे और यहाँ टोल की वसूली चलती रहे। अन्यथा कितना समय लगता है,
1 घंटा नहीं लगता टोल को समाप्त करने में। यदि 1 घंटा तब होगा जब एमडी चाहेगा तत्काल टोल के आदेश को निरस्त कर सकता है। लेकिन सरकार की साठगांठ है और जिले के जो भाजपा के सभी नेता हैं, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, मैं कहता हूँ वो टोल मालिक की साठगांठ है, नहीं तो वो संतों के साथ आ जाकर के उनको उस धरने में बैठना चाहिए था।